हेलो, मैं झारखंड रांची से सुनीता जायसवाल बात कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं ये मेरा शुक्राना पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र से प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी इस साल मार्च में प्रारंभ हुई। जो मैं गुरुजी को मैं नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। और मैं अपने घर में रूम में सोई हुई थी पलंग पर। अचानक से मैं देखती हूँ कि पलंग से नीचे कोई काली साया है जो उठा के मुझे नीचे फेंक रहा है। उसी समय मैं गुरुजी का देखी कि सर पे बाल नहीं है, गोरे गोरे से हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ से उठा करके उन्होंने मुझे पलंग पर लिटा दिया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे जोर जोर से सांस चल रहे थे और मैं अवाक थी कि कौन है, कौन थे, कौन दिव्य आत्मा थे। बहुत परेशान थी। सुबह उठ करके मैं ऐसे ही यूट्यूब में देखती हूँ तो सबसे पहला इनका दर्शन यूट्यूब में हुआ, जिसमें इनका हंसते हुए चेहरा और ये जो कुछ बता रहे थे बहुत कुछ हमारे इससे मिल रहा था, है ना। कि ये और उसी समय गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तुम कुड़िए माँ वैष्णो देवी को जाओ, माँ वैष्णो देवी तुम्हें याद कर रही है। तो हम अपने घर में इस चीज़ को चर्चा किए कि ऐसे से हमको रात में ऐसा महसूस हुआ और हम वैष्णो माँ जाना चाहते हैं। कोई दिव्य आत्मा है जो हमको बता रहा है कि वैष्णो माँ जाने के लिए। तो बोले कि ऐसा है तो ठीक है, देख लो। तो उसके बाद हम अपना एक लड़के को बुला करके टिकट वगैरह का सब कुछ करवाए और माँ वैष्णो के लिए डेट लिए थे नवरात्र में जाने के लिए। हम उनकी नवरात्र में ही जाएंगे क्योंकि नवरात्र हर बार हम हर साल दोनों नवरात्र, चैत का और ये आश्विन मास का दोनों ही नवरात्र रखते हैं। तो 9 दिन का मेरा फास्ट रहता है। 10वें दिन हम कुमारी कन्या को खिला के पूजा करके ख़त्म करते हैं। अपने से कलश बैठाते हैं और पूजा करते हैं। तो हम लोग इस बार हम वहीं जाएंगे। इस बीच में क्या हुआ, अचानक से मेरे पेट में बहुत बड़ा सा गोला टाइप का घूम रहा था पेट में मेरा, इधर से उधर भड़क जाए, अजीब तरह से लगने लगा। तो घर में सब बोलने लगे कि अब कहाँ दिखाया जाएगा, बेलोर में। फिर हम गुरुजी को ठंडे मन से इसे करके स्मरण किए, जाप किए और मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, गोला सरपट गायब हो गया। पेट में कहीं दिखाई ही नहीं देने लगा। उनको गुलाब की खुशबू आती थी। बार बार मैं उनका जितना वीडियो देखती थी, आज गुड़िया मैं तेरे घर आऊँगा, ये तुम्हारे लिए है, ये शुक्रानासन तुम्हारे लिए है। ये सब चीज़ मैं बार बार देखती। तो देखे एक दिन क्या, मेरे घर के अंदर एक तितली आके बैठी हुई है। तितली बैठी है, तब तक देखती रही, मैं देखती रही। अचानक से फिर गायब हो गया। उसके बाद मैं जब भी बाहर बैठती तो तितली आसपास घूमती। एक दिन मैं देखी सफ़ेद सफ़ेद कबूतर को, वो जो एक टकटकी लगा के मुझे देख रहा है। मैं प्रणाम कर ली कि हो सकता है गुरुजी का ये रूप हो और इसी रूप में ये दर्शन देना चाहते हैं हमें। फिर इसी तरह मेरा क्रम चलता रहा और मैं बार बार डेली मैं जाप करने लगी, सुबह शाम रात में। हर हमेशा गुरुजी का कुछ न कुछ अच्छा संदेश मिलता रहा। सबसे बड़ी बात, फिर मैं वैष्णो माँ गई, वहाँ से मैं रिटर्न होकर के आई तो जो है हमको जाने में जबकि बहुत प्रॉब्लम होता था, इस बार कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। आराम आराम से गई, माता जी की आरती में सम्मिलित हुई। वहाँ से मैं फिर लौट करके वापस आई तो मैं दिल्ली आई। फिर गुरुजी के बड़े दरबार बोल रहे थे तुम बड़े दरबार आओ, बड़े मंदिर आने के लिए। तो फिर मैं वहाँ गई, अननोन पर्सन, फिर पूछ के एक नंबर लिए हम, उसी में जो वीडियो आते थे उसी में मैंने देखी एक नंबर। तो हम उस नंबर पे फ़ोन करके फिर उनको
फ़ोन किए और जाकर के बड़े मंदिर भी पहुँचे। वहाँ गई मैं तो गुरुजी को देखते ही मेरी आत्मा भर आई। लगा कि मैं फूट-फूट के रोने लगूँ कि गुरुजी मेरे मिल गए हैं, इतना मेरा कष्ट दूर हो गया। और उसके बाद कुछ भी होता मैं उन्हीं से बात करती हूँ। और मैं बैठ के सामने चाय प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद खाई, फिर जल प्रसाद ली, वापस में फिर घर लौट करके आई हूँ। बस इससे अभी 15 दिन पहले की बात है, जो इतना आश्चर्य हुआ हमें, लाइफ में कभी ऐसे नहीं सोचे थे कि मैं जा रही थी अपने घर भतीजी की शादी में, और ट्रेन में मैं एसी कोच में हूँ, बंद है दोनों तरफ से। वहाँ एक तितली मेरे सर के ऊपर आकर के बैठी हुई है, एक टक तितली देख रहा है मुझे। मैं उनको घंटों 2 घंटे तक, फिर अचानक से वो गायब हो गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद में घर पर भी गई तो हर बीच में हर रस्म पे तितली आ जाती और मेरे से टकरा के चली जाती। मुझे लग रहा है कि हर पल मेरे गुरुजी हमको, पता नहीं उस जन्म का क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं गुरुजी को बार बार मैं बहुत बहुत सच्चे दिल से मैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ। मैं, मेरे गुरु मेरे बप्पा, इसी तरह से मेरा आगे भी ख्याल रखते रहिएगा। और मैं इसी तरह से बहुत हिम्मत जुटा करके ये शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ। और फिर और भी बहुत सारे आएंगे तो मैं दोबारा भी फिर इसी तरह करूँगी। और जो हो जय, अब इनका समाप्त करना चाहते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं अपना ये सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप करके शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी की कृपा से जब मेरे बेटे का कनाडा का वीज़ा लगा तो मेरे को डर था कि मैं तो बच्चे को हमेशा अपने साथ ही रखा है, अकेला कैसे वो वहाँ रहेगा, कैसे करेगा। मैं गुरुजी से यही प्रे करती थी कि गुरुजी आप हमेशा मेरे बच्चे के साथ ही रहना। और मैं गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसके रूममेट जो था, उसके साथ जो रूममेट मिला हमें, वो बेटे ने मेरे को वीडियो कॉल की तो उसमें मैंने देखा वीडियो कॉल में वो रूममेट ने गुरु नानक देव जी की, बाबा नानक देव जी की स्वरूप को वहाँ पर बेड के साथ मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ पर रखा हुआ था। गुरु जी की बाबा नानक के रूप में वो स्वरूप देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ कि बाबा नानक के रूप में गुरु जी वहाँ पर हैं। शुक्रिया मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरु जी ने हमेशा उसका साथ दिया। और अब तो कुछ महीने उसके साथ रहने के बाद उसके एक रूममेट, उसने रूम चेंज करना था, तो जो जिसके साथ रूम चेंज करना था, गुरुजी की कृपा से वो भी गुरुजी का भक्त ही निकला। तो मैंने गुरुजी का फिर शुक्राना किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपनी संगत को ही नीतीश मेरे बेटे के साथ रूममेट बनाया। शुक्रिया गुरुजी। तो फिर मैंने उसके साथ जब उस रूम में चेंज होने पर वीडियो कॉल की तो मैंने देखा कि मेरा बेटे को जो बेड, जहाँ पर उसका बेड लगा हुआ था चेंज किए हुए रूम में, उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग उसके साथ है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज का ये सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पर जब हम विश्वास करते हैं और उनके ऊपर सब छोड़ देते हैं तो गुरु जी अपने आप सारे काम आपके करते हैं, हरदम आपके साथ रहते हैं। संगत जी मैंने भी देखा है, कई बार मैं सोचती हूँ गुरु जी आप मेरे साथ हो, तो मैं जब कभी भी मेरे को कोई गाड़ी नजर आ जाती है जिसमें सेम नंबर होते हैं, किसी पर 8888 होता है, किसी पर 777 होता है, और जब घड़ी देखती हूँ कभी 10:10, कई बार 7:07, कई बार 5:55 ऐसे आते हैं, मेरे को पता लग जाता है गुरु जी मेरे साथ हैं। शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु पा, इसी तरह मेरे और मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी संगत पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहा है उस पर भी अपनी ब्लेसिंग रखना, और जो सुन रहे हैं उन पर भी ब्लेसिंग रखना। हमेशा अपनी संगतों पर ब्लेसिंग रखना। हमारा ध्यान आपके चरणों में हमेशा लगा रहे, हमेशा आपका सिमरन करते रहें, आपका शुक्राना करते रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जय गुरु गुरु पा। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, निम्मो देवी। संगत संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। मैं इनको अपना बाप माना है और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सत्संग नहीं करने आता, कुछ नहीं, मुझे कोई पता नहीं है। जो भी सेवा होती है मुझसे गुरुपा की, मेरी बहन ने बताया था। संगत जी, गुरुपा जी, मेरी बहन ने बताया कि इन गुरु को मानो और आपकी सारी मुश्किलें दूर होगी। तो मैं तो कुछ नहीं जानती संगत, मैंने बस गुरु का सब रूप फोन से निकाला और इसमें अब मेरा घर वाला फोटोग्राफर है और उन्होंने इनका सब रूप निकाला, मैंने उनको फ्रेम करवाई और अपने मंदिर में रख लिया। और संगत, मेरे को गुरुजी ने इतनी इतनी ब्लेसिंग के रूप में दर्शन दिए, तितली रूप में, तो मुझे हर रोज गुरुपा दर्शन देते हैं। और मैंने गुरुजी को बुलाया है कि मेरा बाप तो बचपन में गुजर गए थे, मेरे पापा नहीं थे संगत जी। मैं 1 साल की थी तो मैं अपने पापा का बहुत याद करती थी। ऐसे सोचती थी कि मेरी जिंदगी में तो बाप ही नहीं है संगत जी, तो मुझे अपने बाप मिल गए हैं। मैं इनसे बातें करती हूँ और मुझे कबूतर के रूप में भी गुरुपा दर्शन देते हैं, मोर में भी दर्शन दिए, लेकिन गुरुपा बोलते हैं कि मुझे ओम के दर्शन नहीं हुआ। मैं रोज अपनी रोटी देखती हूँ तो उसमें ओम के दर्शन नहीं हुए। और मुझे कहीं भी दर्द होती तो मैं बोलती हूँ गुरुपा मुझे इस दवाई से फर्क पड़ जाए। और मेरे पेट में दर्द थी तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है, पीछे डॉक्टर बोला था सिस्ट है, तो मैं डर रही थी। मैंने बोला गुरुपा महाराज जी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो मेरे अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आए गुरुपा। तो मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग किया। गुरु महाराज जी, मेरे पिताजी, मेरे बाप मेरे साथ थे तो मेरे कुछ भी नहीं आया। और मैं संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे पति को हाथ में कंपन है और पैर में दर्द है, वो भी गुरुपा जी जरूर ठीक करेंगे। लेकिन संगत जी, आज मैं गुरु के पूजा करते समय सामने बैठी हूँ तो मुझे ये पता नहीं है कि कैसे सत्संग करते हैं, क्या करते हैं। मैंने तो ऐसे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो मैंने बोला मैं भेजूंगी आज ही, मैं करूंगी जो भी है। मुझे ब्लेसिंग मिली है, मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है गुरु जी की पूजा भी कैसे करनी। मैं तो बस मैंने छोटा सा कान्हा की मूर्ति रखी हुई है और राम जी की फोटो लगाई हुई है, हमने फ्रेम करके, बड़े बड़ी फ्रेम। बालाजी के मंदिर जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे हम फोटो लाए, वो भी है। मैं बालाजी को भी मानती हूँ, राम जी को, और मेरे सबसे प्यारे कान्हा जी और बालाजी को भी मैंने अपना वीर भाई माना है, और गुरुपा को मैंने बाप माना है। और ये जो है कान्हा जी, इनको तो मैं बच्चों की तरह रखती हूँ और इनसे बातें करती हूँ, खेलती हूँ।
और चलो संगत जी, जो छोटी मोटी तकलीफ़ें वो तो भगवान देते ही हैं, सबको ही होती हैं, पर मैं विश्वास करती हूँ गुरु महाराज जी मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे, ठीक करेंगे, और मेरे बेटे को सरकारी जॉब भी लगाएंगे, और मेरे बच्चे के शादी भी करेंगे। और मेरी बेटी की शादी हो गई है, वो ऋषिकेश में, और वो जॉब करती है, और बेटा भी जॉब करता है चंडीगढ़ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुपा मेरे मेरे बेटे को ज़रूर सरकारी नौकरी बैंक में या कुछ वो भी करेंगे, वो खुद करेंगे। लेकिन संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे तो कोई सत्संग करने नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि मैं फ़ोन करूँगी और किसी से पूछूँगी, तो मेरे पास तो नंबर भी नहीं। ये तो सत्संग सुना रहे थे, उस पर मुझे आइडिया मिली। मेरे को तो फ़ोन भी नहीं चलाने आता संगत जी, तो बस थोड़ा बहुत चला लेती हूँ, करती हूँ कोशिश। तो ये भी तो गुरु जी का हुक्म हुआ होगा, तभी तो कुछ हुआ थोड़ा सा। गुरुपा महाराज जी की जी मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना कोई गलती फलती या कुछ मैंने गलत बोला हो। उम्मीद करती हूँ मेरा सत्संग भी आप शेयर करोगे, और मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जो मुझे ब्लेसिंग मिलेगी तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय।